चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आयोग में इस तरह से अभी आगे क्या कार्यक्रम क्या चल रहे हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो पिछड़ों के लिए मैं ये समझता हूँ कि जब से संवैधानिक दर्जा दिया है भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पिछड़ों के छोटे छोटे से बड़े काम जो है वो आयोग से निपटाए जा रहे हैं। 4 वर्ष के मैं अपने कार्यकाल में लगभग 400 मुकदमे, जिसमें कंपनसेशन है, हत्या में मुकदमा नहीं लिखे गए, प्रमोशन के हैं, इस तरीके से प्रकरण और ज़मीन जायदाद से संबंधित हैं और उनका निस्तारण लगभग 5 महीने के अंदर ही हो जाता था। लगभग जब भी सुनवाई होती थी कि एक फर्स्ट मीटिंग में कम से कम 20 मुकदमे सुने जाते थे और सेकंड मीटिंग में भी लगभग इतने सुने जाते थे। और इनकी जो प्रक्रिया थी वो लगभग मैं समझता हूँ लगभग 6000 के लगभग ये आगे पीछे चलते रहते थे, जिसमें से 450 मुकदमों का निस्तारण किया गया। मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लिए और इतना अच्छा सरकार ने उसकी नियमावली बनाई है, सरकार ने इतनी व्यवस्था अच्छी की है कि पिछड़े वर्ग का कोई साथी किसी कोने में रहता हो, अगर वो आयोग नहीं आ सकता है तो उसकी विश्वास के साथ बात काम करते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो बड़े पैमाने पर पढ़ना लिखना सीखें और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो साइट अब तो मोबाइल पे हर चीज़ आ जाती है, नेट पे देखें, उसका लाभ उठाएं। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू किया है, इसमें पिछड़ी जातियों के लिए, विभिन्न जातियों के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए लोन है और उनके लिए आगे काम करने का मौका भी है, उसका लाभ उठाएं। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो हर गरीब का साथी हूँ, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं अपना आराध्य मानता हूँ, डॉक्टर लोहिया को मानता हूँ, अटल जी को मानता हूँ। इन सब को मानते हुए उनकी जो नीतियाँ और रीतियाँ हैं उनके आधार पे मैं काम करता हूँ। हमारे नज़र में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, अगर पीड़ित है तो उसको हम न्याय देंगे, अगर वो गुंडा बदमाश है तो उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री और सरकार की नीति है। रोजगार को लेकर के आपका आयोग क्या कर रहा है? बेरोजगारों के लिए हमारा विभिन्न विभागों में जगह निकल रही है, उसमें आरक्षण पूरा उनको दिया जा रहा है और पूरी तरीके से अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे आयोग को चले आए, हम उसका निस्तारण भी करते हैं। जैसे पर्यटन विभाग में जो है पर्यटन मित्र बनाए जा रहे हैं, उनको और उसके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, इस तरह से क्या आपके आयोग में भी कुछ व्यवस्था होने जा रही है? अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था मेरे यहाँ ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है, न व्यवस्था आई है। अगर आएगी तो निश्चित तौर से उसका लाभ उन्हें मिलेगा।